तो अब यहाँ पर क्या है बेटा कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। अब न्यूक्लियर एनर्जी की डायग्राम में आप देखो कि व्हाट वी आर हैविंग हियर, हमारे पास क्या क्या है बेटा। नंबर ए पे हमारे पास है बेटा रिएक्टर प्रेशर वेसल, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारे पास रिएक्टर प्रेशर वेसल है, और इसके अंदर हमारे पास लगे हुए हैं भाई कंट्रोल रॉड्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। सारा गेम बेटा यही होगा। अब क्या होता है इसके अंदर, हम देखते हैं। नंबर सी बेटा, वी आर हैविंग द टरबाइन, दिस इज हाउ योर टरबाइन लुक लाइक, जो स्टीम की मदद से घूमता है। स्टीम, व्हेन द स्टीम हिट द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन, इट स्टार्ट रोटेटिंग। Then beta we have the D part which is another very important part, that is generator, और इसी में ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। E is the cooling tower, F is the condenser। कंडेंसर का मतलब क्या है कि भाई जब हमारे पास यहाँ पर स्टीम आती है और हिट करती है हमारे टरबाइन के ब्लेड्स को, तो टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग, और फिर क्या होता है बेटा कि जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट होती है और यहाँ पर चली जाती है, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअली प्रोसेस। नाउ द डिबेट इज कि भाई ये जो वाटर है हमारा, ये स्टीम में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। ना यहाँ पर कोई कोल बर्न हो रहा है, ना हम ऑयल की मदद ले रहे हैं। वॉट इज हैपनिंग इन द रिएक्टर प्रेशर वेसल एंड कंट्रोल रॉड्स, इसमें होता क्या है। देखो बेटा, इट ऑल स्टार्टेड विद द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम, ठीक है। आपको पता है कि हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, जैसे कार्बन वगैरह, ये तो सब स्टेबल होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं बेटा एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और वो अनस्टेबल होते हैं, जिसमें आपका यूरेनियम आ गया, रेडियम आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट यूज हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेनियम। अब यूरेनियम इन रिएक्टर रॉड्स के अंदर होते हैं बेटा, और देखो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फिजन प्रोसेस। व्हाट द प्रोसेस इज कॉल्ड, फिजन प्रोसेस। अब फिजन प्रोसेस में होता क्या है बेटा कि व्हेन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्प्लिट इनटू स्मॉलर एटम्स, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्प्लिट होता है स्मॉलर एटम्स के अंदर बेटा, तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज फिजन बेटा, कि अ यूरेनियम when a uranium atoms are split into a process, यानी split into smaller atoms, this process is known as nuclear fission। और इस split के दौरान एक बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी की वजह से हमारा जो वाटर है, यू कैन सी, जो कंट्रोल रॉड्स के अराउंड है, वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर सेम प्रोसेस आ जाता है बेटा, वही प्रोसेस कि वो स्टीम हिट करती है हमारे टरबाइन के ब्लेड्स को, एंड आवर टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रोड्यूस इन द जनरेटर, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट प्रोसीजर, आप इसको याद कर लेना। बस क्या है, आपका टरबाइन के बाद से सारा मेथड सेम है, लेकिन टरबाइन से पहले, अब बजाय इंस्टेड ऑफ बर्निंग द कोल, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग द रिएक्टर रॉड्स जिसके अंदर हमारे पास यूरेनियम है। और जब हमारा फिजन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्प्लिट होता है इनटू स्मॉलर एटम्स, तो एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि बहुत मैसिव अमाउंट की एनर्जी होती है, ठीक है, राइट। तो उससे क्या होता है बेटा, उससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसको यूज करते हैं इन द मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ी सी इसके बारे में एडिशनल नॉलेज दूं कि पाकिस्तान कितने परसेंट अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर से, सो हम ये कह सकते हैं कि नियरली 8%, 9%, ठीक है, इतनी ही हम जो है अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर की मदद से, ठीक है। नॉट 50%, नॉट 40%, हम सिर्फ 8% अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर। अब हमारे पास वो कौन कौन से एरियाज हैं बेटा जहां पर हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नेम क्या है। तो इफ वी टॉक अबाउट कराची, वी हैव कैनप। क्या है हमारे पास कराची में, कैनप है, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पर कि कराची में वी आर हैविंग कैनप, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय दिस कैनप बेटा, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट लिख लो, कराची न्यूक्लियर
पावर प्लांट। ठीक है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो डबल पी लगाना था, डबल एन लगा दिया। नाउ दिस इज फाइन, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा हमारे पास कौन सा बेटा है एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जिसको हम CHASNUPP भी कहते हैं। ये कहां पर है बेटा, इट इज इन मियां वाली चशनप। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इज इट क्लियर बेटा। और ये कहाँ पर है हमारे पास, मियावाली के एरिया के अंदर, पंजाब में। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटा, क्या उसके रिजर्व्स पाकिस्तान में हैं, या फिर हम इसको सिर्फ मेनली इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास कौन कौन से एरियाज में रिजर्व्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल रिजर्व्स। ठीक है, इतने मैसिव रिजर्व्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास बहुत ही स्मॉल रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, जो कि हमारे पास ज़्यादातर पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो डेरा गाजी खान है, बन्नू में हमारे पास जो है वो, सॉरी KPK में हमारे पास बन्नू है। ठीक है, बन्नू के एरिया में है। तो यहां पर आप लिख लो स्मॉल रिजर्व्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन, कहाँ कहाँ पर है बेटा, अभी हमने पंजाब में देखा, सो डेरा गाजी खान। ठीक है, यहां पर है बेटा। और अगर हम KPK की बात करें, सो वी हैव द बन्नू, बन्नू का एरिया जो है, वहां पर हमारे पास बहुत स्मॉल रिजर्व्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटा वी आर मेनली रिलाइंग ओवर दोज रिजर्व। ऐसा नहीं कि हम उन रिजर्व्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट भी करते हैं। वी ऑल्सो इम्पोर्ट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, चाइना से भी हमने इंपोर्ट किया। तो ये है बेटा सारी चीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने लिख ली। नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर, अब जरा देखो कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें। सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो बेटा, अगर हम कंपैरिजन करें कोल का यूरेनियम के साथ बेटा, तो जितनी मैसिव क्वांटिटी में हमें कोल की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक इन टन्स, ठीक है, बहुत टन्स के अंदर हमें कोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके कंपैरिजन में हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ही लीस्ट अमाउंट में क्या होता है, अगर मिल जाए तो हमारा काम उससे बन जाता है। ठीक है, तो हमें इसकी बहुत मैसिव क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी भी अगर हमारे पास है, दैट इज मोर देन इनफ टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू द अर्बन एरियाज। इसके अलावा हम बात करें बेटा, तो नो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, या फिर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर वेरी लो। क्यों बेटा, ये क्यों कहा जाता है कि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर वेरी लो, क्योंकि देखो बेटा, इसके अंदर हमारे पास कोई डायरेक्टली फायर को हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई बर्निंग नहीं हो रही है ना भाई। अच्छा, मैं ना इसी के साथ एक और चीज ऐड करता हूं यहां पर, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अब देखो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हम इसको क्यों कहते हैं, हालांकि अभी आप जो इसका ड्रॉबैक देखोगे तो वो तो बहुत ही खतरनाक है बेटा, क्योंकि ये अपने अंदर से कैंसरियस रेस प्रोड्यूस करता है बेटा, और इसका डिस्पोजल जो है ना वो एक बहुत ही बड़ा हैक्टिक है। तो जब मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा ये कैंसरियस रेस प्रोड्यूस करता है, तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। अब हम इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, हम इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी डायरेक्ट बर्निंग नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट बर्निंग द कोल, नॉर ऑयल, नॉर द गैस। ठीक है, सो हमारा जो स्मोक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मफुल गैसेस हैं, वो डायरेक्टली इससे रिलीज नहीं हो रही है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बेटा हमारा जो बहुत स्मॉल अमाउंट का यूरेनियम है, वो बहुत मैसिव एनर्जी हमें जनरेट करके दे रहा है। इफ वी कंपेयर इट विद द थर्मल पावर स्टेशन विच आर यूजिंग द कोल गैस, बेटा वी हैव टू बर्न अ लॉट ऑफ गैस, वी हैव टू बर्न डाउन अ लॉट ऑफ कोल। ठीक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारा उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। लेकिन यहाँ पर हम इसको एक पॉजिटिव साइड पे देखें तो इसकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज प्रोवाइडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस वजह से हमें ज्यादा माइनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती बेटा। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि
न्यूक्लियर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे रीजंस है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कहते हैं, राइट। सो न्यूक्लियर एनर्जी कैन स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो। देखो बेटा, जितना पावर सेक्टर हमारा ग्रो करेगा उतना ही हमारे इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। यू नो दैट कि नो मैटर बेटा हमारे पास कितनी ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, कितना ही स्किल लेबर क्यों ना हो, हाईटेक मशीनरी क्यों ना हो, बट इफ वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर पावर सप्लाई तो बेटा वो तो फिर हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगी, राइट। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें बेटा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है बेटा। इसके साथ साथ इट एमिट रेडियो एक्टिव रेज विच कैन कॉज कैंसर। अब एक और बड़ा मसला क्या होता है बेटा कि जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करते हैं, आफ्टर द यूज उसके जो रिमेन्स होते हैं उसको डिस्पोज करना भी बहुत बड़ा हैक्टिक है। क्यों? अगर हम उसको डायरेक्टली जमीन में बरी कर देंगे बेटा तो इट कैन डैमेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। if we throw it into the rivers, it can damage the marine life. So it is a very big hectic कि हम कहाँ पर इसको डिस्पोज करें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। दूसरा बेटा, हमारे पास काफी कैंसरियस रेस प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम नियर बाय पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर, या पॉपुलेशन, इफ द पॉपुलेशन इज इन द नियर बाय, ठीक है, और वहां पर हम इस तरह का पावर प्लांट अपने लगाए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो बेटा इससे क्या होगा, हमारी नियर बाय पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और कैंसरियस रेस प्रोड्यूस करते हैं ना बेटा ये। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अलावा व्हाट वी आर हैविंग, हाई क्वालिफाइड पीपल्स आर नीडेड। अच्छा, अब हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं बेटा कि ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, या ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स एंड पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज स्पेशली, वी आर नॉट हैविंग, क्या कहेंगे बेटा, वी आर नॉट हैविंग स्किल्ड लेबर्स, ट्रेन लेबर्स, मैनेजरल स्टाफ। तो अगर ये हमारे पास नहीं है बेटा तो हमें डेफिनेटली काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देन सप्लाई ऑफ यूरेनियम इज नॉट इजी फ्रॉम द फॉरेन। आपको पता है बेटा कि इसकी इंपोर्ट पे भी काफी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है बेटा जिससे आपकी न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। सो इसकी सेल एंड परचेज इतनी इजी नहीं होती, राइट। तो ये वाली बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा। दोनों चीजें इसके हमने देख ली, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।